हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर की जगह पे मस्जिद बनती है। और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट इंस्टॉल किए जाएंगे। बच्चा यही कहता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। के बाद फर्दर तकसीम के भी चांसेस हैं। तरस इज्जत नहीं होती, ठीक है ना। बस ये पाकिस्तान मंगतों का मुल्क बन चुका हुआ है। That was only about economy. पार्टीशन के बाद वो देखिए कहाँ चले गए, उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई, उनकी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई, चांद पे पहुंच गए, हम किधर। एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। तो सारे पाकिस्तानी वहां पे खड़े होकर अजाने देते थे और ईंटें इन्होंने उठा के बाहर फेंक दी। बहुत सी कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहा, बहुत तो भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान रंग ले आई है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की। हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामलला के भक्तों के लिए अयोध्या से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मंगलवार को गर्भगृह में स्वर्ण का दरवाज़ा स्थापित किया गया और जानकारी सामने आई है कि ऐसे 13 दरवाजे और भूतल परिसर में लगने वाले हैं। इस बात को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है कि आखिर भारत और हिंदू इतने अमीर कैसे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में अयोध्या के मंदिर को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। अयोध्या की भव्यता को देखकर पाकिस्तानी हैरान है। यहाँ तक कि जो दरवाजे बनाए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी से बनाए जा रहे हैं और इन पर हैदराबाद के कारीगरों द्वारा स्वर्ण जटित नक्काशी की जा रही है। इन्हें ये कारीगर तमिलनाडु कन्याकुमारी से रिलेटेड हैं और भव्यता प्रदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मोदी और योगी की गवर्नमेंट पाकिस्तान में बर्नाल की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए और ये एक माइंडसेट है। जारी बात है दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। मुगलों की बात करें तो मुगल एज ए इन्वेडर आए जब ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान बनाया और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको ये हिस्ट्री है। आई डिसएग्री विद। देखें औरंगजेब आलमगीर थे, वो इतने पॉयस मुसलमान थे, उनके बारे में इतने इल्जामात लगाए जाते हैं जी उन्होंने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है जी वो डाकू चोर लुटेरा था और मंदिर पे 17 हमले किए जी। हाँ जी, वो ऐसा कोई नहीं था, वो जो था वो इस्लाम की तरवीज के लिए वो महमूद गजनी थे जिनको आका सलातो-सलाम ने सुफ्तगीन को बिशारत दी थी कि ये महमूद गजनवी जो कि इस्लाम की खिदमत करेगा, वो कैसे बंदा गलत हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं उन्होंने 17 हमले नहीं किए? आप मेरी नहीं किए। और पार्टीशन के बाद वो देखिए कहाँ चले गए, उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई, उनकी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई, चांद पे पहुंच गए, हम किधर हैं, हम कौन से कुएं में बैठे हुए हैं। ये वैसे एक बड़ी अजीब बात है जी। यानी इंडिया से पाकिस्तान अलहदा होता है तो इंडिया ठा करके आगे निकल जाता है। अच्छा, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा होता है तो वो ठा करके आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब पनौती तो हम हुए ना सर, हम में को बहुत पनौती। जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना
सोना लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग, और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जी जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, मच ऑफ दैट इज राइट, फ्रैंकली स्पीकिंग। यू कैन से कि हाँ, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है दैट इंडिया इज चेंजिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में। अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कह रहे थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड। ठीक है, so this is an economic stupid. So they are getting industrialists, they are getting Bollywood celebrities, they are getting cricketers, they are getting politicians को तो छोड़ दें because competitor का आपस में मसले होते हैं, but Bollywood stars, cricketers और industrialists को बताया जा रहा है कि this is an economic stupid, and after an economic stupid, this is, you know, the most important thing is the religion, identity and history of India, which we are reclaiming. एक जारी बात है, एक proper ceremony होनी है जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भगवत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, दो लोग, एंड तीसरा यूपी के चीफ सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तीन लोग हैं। रिमेंबर द वे इंडिया इज वर्किंग इन गुजरात एंड नेक्स्ट इज यूपी। 2029 के बाद दे आर गिविंग द मेंटल विल बी ट्रांसफर टू पी, आप देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि जब वो जो सारी की सारी वो जो छड़ी है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी टू यूपी चीफ, जो है चीफ मिनिस्टर को ट्रांसफर होगी। लोगों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि गुजरात के बाद अगली प्लेस आपके लिए जो है वो यूपी है। फॉर देम रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज बिजनेस एंड इकोनॉमी एंड ट्रेड। पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी थे, दे मिस्ड इट।